क्या अध्ययन सुमन स्ट्रगल किया है? लंबी लंबी लाइनों में के ऑडिशन देता है, रिजेक्शन फेस करता है। क्या ये सारी लाइनों में तो नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन रिजेक्शंस बहुत मिले हैं लाइफ में। आज तक मेरे प्रमोशन पे कब शेखर जी दिखे हैं आपको? वो मुझे घर पर मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यहाँ पे आके खड़े होकर थोड़ी ना बोलने लगे कि मेरा बेटा, वाओ आई लव यू सन, योर सो। ये सब बेवकूफियां हैं यार। जब मुझे उन्होंने बोला बाहर निकलना है घर के, तो उन्होंने बोला बेटा लड़ाई तेरी खुद की है, मैं फोन नहीं करूंगा किसी को। पहले तो ऐसा था कि भाई इंटरव्यू नहीं लेते थे, ए ग्रेड स्टार नहीं है, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। कितनी बार आई बीन रिजेक्टेड एट सो मेनी टॉक शोज। मुझे तो लगा था कि एक्टर होता है, मुझे क्या पता था कि ए ग्रेड एक्टर भी होते हैं। ये किसने बनाया सब? आई थिंक जिस रेस में एक इंसान भाग रहा है आज, वो रेस कभी असली थी नहीं, तो मैं उस रेस में कभी जाना नहीं चाहता। मुझे कोई शौक नहीं है नंबर 1 बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है, बिकॉज ये सब डिल्यूजन है लाइफ में। कौन है जो आपको संभालता है ऐसी सिचुएशन? ब्रेकअप करने के बाद भाई मोहब्बत में तो मैं ही मोहब्बत कर रहा था अकेले, तो किसी ने नहीं संभाला, तो ब्रेकअप के टाइम पे कौन संभालेगा मुझे? डिसीजन मेरे, मोहब्बत मेरी, रिश्ता मेरा, तो मैं किसके पास जाऊं? तो ये कौन लोग हैं जो ये नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आज? भाई देखिए, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल हूं नेपोटिज्म का, कि 16 साल मुझे वो फिल्में ही नहीं मिली, कमिंग फ्रॉम अ नेपोटिज्म वाला बैकग्राउंड। क्या अध्ययन सुमन ने भी ठीक उसी तरीके से स्ट्रगल किया है जैसे एक नॉर्मल कोई बाहर का इंसान आता है इस मुंबई में, लंबी लंबी लाइनों में लग के ऑडिशन देता है, रिजेक्शंस को फेस करता है, उसको दुत्कारा जाता है, कई दफ़ा गाली तक दी जाती है, ऑन सेट भी गालियाँ मिलती हैं? क्या ये सारी लाइनों में तो नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन रिजेक्शंस बहुत मिले हैं लाइफ में। लाइनों में मुझे खड़ा नहीं होना पड़ा, बिकॉज मैं प्रिविलेज से आता हूँ, पर लाइन में खड़ा जरूर होऊंगा अगर खड़ा होना पड़ेगा तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट हर इंसान की एक जर्नी है। जस्ट बिकॉज मैं प्रिविलेज से आता हूँ, क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मुझे दुख नहीं होता? क्या मैं रिजेक्शन फील नहीं करता जो आप फील करते हैं लाइफ में? क्या मैं इनसिक्योर फील नहीं करता अगर आप करते हैं? ये बेतुकी बातें हैं लाइफ में। ये एक ऐसा डिबेट है जिसमें मुझे गुस्सा आता है जब ऐसी बातें होती हैं लाइफ में। प्रिविलेज, नॉट प्रिविलेज्ड। देखिए, मैंने तो कभी नहीं चूज किया ना मुझे कहाँ पैदा होना है लाइफ में। सही बात। Why am I being penalized for being born into a certain family? उसका फायदा अगर मैं उठा रहा हूं तो बात अलग है। मेरे 16 साल के करियर में कितनी फिल्में मेरे फादर ने प्रोड्यूस किया बताइए? 16 साल के करियर में कितनी फिल्में मेरे फादर ने बनाई हैं? अगर मैं जानना चाहूँ, आज आपका गाना भी लॉन्च हुआ, तो मैंने आते ही पूछा था कि शेखर सर आए हैं क्या? इसके पीछे भी कोई रीजन है कि मतलब वो नहीं चाहते? शेखर सर आपको कहाँ दिखते हैं आज तक मेरे प्रमोशन पे कभी शेखर जी ये मैं जानना चाहता हूँ। क्यों आएंगे लेकिन वो, और मैं उनके प्रमोशन पे क्यों जाऊंगा? वो मुझे घर पर मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, काम देखते हैं, क्रिटिक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यहाँ पे आके खड़े होकर थोड़ी ना बोलने लगे मेरा बेटा, वाओ आई लव यू सन, योर सो। ये सब बेवकूफियां हैं यार। जब मुझे उन्होंने बोला बाहर निकलना है घर के, तो उन्होंने बोला बेटा लड़ाई तेरी खुद की है, मैं फोन नहीं करूंगा किसी को, तो मैं कर रहा हूं ना। आज देसी तड़का म्यूजिक ने मेरे को 6 गाने दिए, शेखर जी के नाम पे थोड़ी ना दिए हैं। वो क्या से क्या गाना बना ऐसा है, उसको मैंने डायरेक्ट किया है, मेहनत की है भाई, दिख रही है, मेहनत दिख रही होगी शायद। तो मुझे लगता है कि यश जी ने एक भरोसा करके मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। आपका नाम कुछ भी हो लाइफ में, आपको मैं वही समझा रहा हूं कि आप एक बिजनेस कमोडिटी हो। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट से आ रहे हो जहां पर आपको लगता है कि प्रिविलेज से आपको है, पर सब एक बोट में नहीं सवार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं हमारे इंडस्ट्री में जो मल्टीपल फेलियर दे रहे हैं। मल्टीपल फेलियर्स के बाद और बड़ी हिट और बड़ी फिल्में मिल रही हैं उनको, और वो उससे भी बड़ी फेलियर दे रहे हैं, पर वो सब पीआर मशीनरी कार्पेट के अंदर दबाती है ना, वो हम भी जानते हैं उस बात को। जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप उस वक्त क्या करते हैं? अपने आप को कैसे संभालते हैं? या कोई भी बंदा जिसको जिंदगी में ऐसा होता है तो वो कैसे अपने आप को? जब मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मैं अपने आप को रूम में बंद करता हूँ, अपने आप को कमरे में, और अपने आप को मिरर में देखता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं इससे भी ज़्यादा और मेहनत करके लड़ूंगा अब लाइफ में। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मेरा मायूस होने का वक्त और दुखी होने का वक्त अब लाइफ में, पहले ज़्यादा था, एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड है। नहीं दोगे, मना कर दिया, कोई नहीं, आगे क्या करना है अभी, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, मेरे अच्छे के लिए होगा। मतलब अब जिंदगी ने इतने स्ट्रांग बना दिया है अध्ययन को कि वो अब कोई भी फेस हो उसको आराम से संभाल सकता है, देख सकता है।
एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा हूँ हर इंटरव्यू में कि जिल्लत की इतनी बारिश हो चुकी है हम पर कि हम कुछ धुल से गए हैं। वैसे भी भीगा हुआ आदमी बरसात से क्यों डरेगा। एक पॉइंट पे लाइफ में सब कुछ हार चुका था मैं, और वहाँ से तो मैं ऊपर ही आ रहा हूँ ना। अब छोटे छोटे कदम लेकर आश्रम, हीरा मंडी, संजय लीला बंसाली, गाने, फिल्में, तो मैं तो आगे ही बढ़ रहा हूँ इतना नीचे गिरने के बाद। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माई वे। तो मैं आज क्यों एक नेगेटिव इमोशन को इतना वक्त दूंगा लाइफ में। एक गुस्सा दिखाई देता है आपके अंदर मुझे, ये गुस्सा किस मतलब? गुस्सा जरूरी है, तभी तो मैं बैठा हूं आपके सामने। अगर गुस्सा नहीं होता मेरे अंदर तो मैं काम नहीं कर पाता लाइफ में। ये गुस्सा ही आपको आगे लेकर के जा रहा है? बिल्कुल, बिकॉज मैं उसको चैनलाइज सही तरीके से कर रहा हूँ। मैं उस गुस्से को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करता हूँ लाइफ में। मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मैं किसी को गालियाँ नहीं दे रहा हूँ। आई हैव जस्ट केप्ट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ आई एम गुड इनफ, यू डोंट डिसाइड दैट फॉर मी। आपके ब्रेकअप्स की भी खबरें आई थी। ऐसी जब जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप सबसे पहले किसको फ़ोन करते हो, और आप कौन है जो आपको संभालता है ऐसी सिचुएशन? ब्रेकअप करने के बाद हाँ भाई, मोहब्बत में तो मैं ही मोहब्बत कर रहा था अकेले, तो किसी ने नहीं संभाला। तो ब्रेकअप के टाइम पे कौन संभालेगा मुझे? मैं अपने आप को संभालता हूँ लाइफ में। डिसीजन मेरे, मोहब्बत मेरी, रिश्ता मेरा, तो मैं किसके पास जाऊँगा। हाँ, ओपिनियन आप लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात करते हैं, भाई क्या किया जाए, व्हाट डू यू थिंक। बियॉन्ड दैट इज़ योर डिसीजन, एंड बियॉन्ड दैट नोबडी वांट्स टू इन्फ्लुएंस माय डिसीजन, बिकॉज भाई मोहब्बत में किसी का डिसीजन इन्फ्लुएंस करना मतलब मौत के बराबर है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यू कांट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू टेक योर डिसीजंस एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। किस हद तक टूट चुके थे आप? अपने रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं टूटा हुआ नजर आ रहा हूँ लाइफ में? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटा हुआ था लाइफ में, लेकिन मजबूत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ब्रेकअप्स एंड रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, एंड वक्त लगता है समझने में यार। व्हेन यू आर 19, 20, 21, 22, यू फील द लाइफ इज ओवर, खत्म हो गई जिंदगी, मैं बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिलेगा इसके आगे। पर मैं जिंदा हूँ ना, 37 तक काम कर रहा हूँ, लोग इज्जत दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है लाइफ में। आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आप तो ऑनेस्ट हो ना लाइफ में अपने, चाहे वो आपका काम हो या रिश्ता हो, कुछ भी हो। रिश्ता सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता है भाई, रिश्ता माँ बाप, भाई बहन, प्रोफेशनल रिश्ता, बहुत सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है लाइफ में। एंड आई एम नॉट चेसिंग एनीथिंग, आई डोंट वांट टू चेस एनीथिंग बिकॉज इट्स टायरिंग। आई वांट टू चेस एक्सीलेंस। मैं भागना चाहता हूँ कि मैं गाना कैसे अच्छा कर दूँ, मैं भागना चाहता हूँ कि यार मुझे वो फिल्म मिल जाए, वो कैरेक्टर मिल जाए। आई वांट टू रन देयर। मैंने आपसे कहा बाकी की चीज़ें जो हैं वो असली है ही नहीं, तो मैं क्यों भागूं उसके पीछे। इसका रियलाइजेशन मुझे तो हो गया है, बाकियों को नहीं पता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई नो फॉर मी क्या चीज़ जो है वो डिल्यूजन है और क्या चीज़ जो है वो असली है। तो मैं अपने असलियत के पीछे भागना चाहता हूँ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूज़िक जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है लाइफ में, बिकॉज एक ऐसे फेस है जब मैं, एक बहुत टफ फेस है जब मैं गुजरा था लाइफ में, तो म्यूज़िक ने बहुत साथ दिया लाइफ में। और मेरी ज़िंदगी में मेरी को फिर से एज एन एक्टर काम मिला बिकॉज मैं म्यूज़िक बना रहा था। तो जब प्रकाश झा साहब ने मेरा एक गाना देखा, सोनियो, उसे देखकर उन्होंने मुझे आश्रम दी। आश्रम से फिर रास्ते खुले और काम के टू कम बैक टू माई फर्स्ट लव विच इज़ एक्टिंग। तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लाइफ में, और म्यूज़िक मुझे सुकून देता है, सुकून और खुशियाँ देता है। और आई फील देयर इज समथिंग दैट आई फील व्हेन आई क्रिएट म्यूज़िक, देयर इज समथिंग दैट आई फील जब मैं गाता हूँ। तो आई eternally be grateful to God for giving me a little bit of talent as a singer as well. इस गाने के लिए आपने ये लुक अपनाया कि बाल वाल थोड़े छोटे करना है, या कुछ और इसके पीछे? मेरी नई फिल्म शुरू हो रही है 8th जून को, जिसकी शूटिंग के लिए मैं देहरादून निकल रहा हूँ अभी। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। अभी ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इट्स विद मी एंड जिमी शेरगिल, एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर, एंड इट्स अ रियली गुड स्क्रिप्ट, इट्स अ थ्रिलर फिल्म। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि फिल्में भी जो है, फिल्मों में भी काम जो है मौके मिल रहे हैं, गाना भी कर रहा हूँ। मेरा नया ब्रांड अभी खुला है कॉल्ड डचेस कुमारी, विच इज़ अ लग्जरी लेबल विच इज़ जस्ट डेब्यूड एट कैन राइट नाउ विद अनुष्का सेन। खुश नसीब हूँ को रोज़ सुबह उठ के काम करता हूँ लाइफ में, काम पर जा सकता हूँ लाइफ में, अलग कर सकता हूँ कुछ लाइफ में, बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। आई एम जस्ट हैप्पी। तो ये जो मोटिवेशन है खुद के अंदर से आता है कि या पापा को देख करके मोटिवेशन आता है ये, या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ? नहीं, दुनिया में आगे पीछे की तो बात ही नहीं है। आई थिंक ये एक नंबर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 10। इसके रेस में तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ूंगा लाइफ में।
व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि मैं वो क्रिएट कर पाऊँ, सक्सेस मिले तब होगा लाइफ में कि मैं जो सोचूं मेरे पास उतना पावर उसे क्रिएट करने का और लोगों तक पहुंचाने का। मुझे कोई शौक नहीं है नंबर 1 बनने का, मुझे कोई शौक नहीं है, बिकॉज ये सब डिल्यूजन है लाइफ में। आई थिंक जिस रेस में एक इंसान भाग रहा है आज, वो रेस कभी असली थी ही नहीं, है ना? तो मैं उस रेस में कभी जाना ही नहीं चाहता। बहुत गहराई की बात कही है, क्योंकि लोग सिर्फ ये जो रेस है ना, इसके पीछे पागल भी हो जाते हैं और कई दफ़ा खुदकुशी भी कर लेते हैं और अपने आप को भी खो देते हैं ना, अपने आप को भी खो देते हैं लाइफ में। आप जब सुबह उठते हैं, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो अपने आप से झूठ बोल के क्या मिलता है आपको? मुझे तो बहुत दुख होता है अगर मैं अपने आप को झूठ बोलता हूँ। जो है, जो रियलिटी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप क्या करना, व्हाट इज़ योर रीज़न, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस? मैं लोगों को खुश देखते हुए, उनको एक व्हेन दे फील समथिंग, व्हेन आई क्रिएट समथिंग, मेरे लिए खुशी वो है। ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू वेल, बिकॉज आप जो है एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर लोग आप पर पैसा लगाते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ROI एज दे कॉल यू। यूर अ प्रोडक्ट ना, दे आर सेलिंग यू एंड दे नीड टू मेक मनी, अदरवाइज वो आप पे पैसा क्यों लगाएंगे और कब तक लगाएंगे लाइफ में, राइट? बट देर इज ऑल्सो समथिंग बियॉन्ड दैट। आई फील लाइक इफ यू डू द राइट थिंग और आप एक काम को सिंसियरली काम करें, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होता है लाइफ में। फिर वो पैसा भी कमाता है, वो शोहरत भी कमाता है, वो इज्जत भी कमाता है, वो नाम भी कमाता है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पैसा नंबर 1 पे नहीं आता। सबसे पहले क्या है आपका? इज्जत, नाम। इस गाने के बोल जब मैंने सुने, बहुत खूबसूरत बोल हैं, बहुत खूबसूरती से आपने गाया है, इसको परफॉर्म भी किया है। अभी जब मैं इसके रिव्यूज़ देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। एक ने तो यहाँ तक लिखा कि एड शीरिन जैसी वाइब आ रही है। तो ऐसे कमेंट्स को पढ़ करके आपका कितना मोरल बूस्ट होता है और कितनी खुशी मिलती है, जो कि यही तो कमाई है ना, यही तो कमाई है। ये कमाई मेरी है। यूट्यूब पे या स्ट्रीमिंग्स पे जो ये गाना पैसा कमाएगा, वो कमाई मेरे प्रोड्यूसर की है। पर मेरी कमाई ये मोहब्बत है, ये प्यार है फैंस का, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं कभी भी पैसे देकर खरीद नहीं सकता। आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, बिकॉज जो प्रेज जब इंसान दिल से करता है या लिखता है, वो समझ आ जाता है कि वो खरीदा नहीं गया है। जब मैंने आश्रम की, लोगों ने इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे टिंका सिंह के लिए मेरे DM पर। भाई वक्त होगा उनके पास, तभी तो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं वो लोग। आज हम एक लाइन नहीं लिख पाते। गुड मॉर्निंग का मैसेज का वक्त नहीं है इंसान के पास, तो इतनी लंबी लंबी पैराग्राफ्स, लाइंस, लेटर्स, चीज़ें कैसे हो रही थी? हीरा मंडी के बाद जब लोगों ने लिखना शुरू किया मुझे, तो मतलब मैं कुछ सही कर रहा था लाइफ में। आपसे बात करते करते मुझे मिमोह चक्रवर्ती की याद आ गई, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। अभी उनकी खाकी द बंगाल चैप्टर में प्रशंसा हुई है उनके। कहने को वो भी एक नेपो किड हैं, आप भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले वो भी लगभग 20 सालों से आप भी लगभग 20 साल अपने आप को साबित कर रहे हैं। कहने को आप नेपो किड हैं, तो इस डिबेट को आप किस तरीके से देखते हैं? इस डिबेट को मैं किस तरीके से देखता हूँ, इस डिबेट को मैंने जैसे कि कहा कि ये बहुत ही बेतुका डिबेट है। रणबीर कपूर एक नेपो किड है लाइफ में, बट रणबीर कपूर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स वी हैव इन द इंडस्ट्री टुडे। पापा से ज्यादा नाम कमा चुके हैं, पर उसको कौन मौके दे रहा है? इतने ऑडियंसेस, जनता। आज अगर एनिमल 400 करोड़ कमाती है या 600 करोड़ कमाती है बॉक्स ऑफिस पे, पैसे देकर उसकी फिल्में कौन देख रहा है? तो ये कौन लोग हैं जो ये नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं आज? भाई देखिए, मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल हूँ नेपोटिज्म का, कि 16 साल मुझे वो फिल्में ही नहीं मिली, बीइंग कमिंग फ्रॉम अ नेपोटिज्म वाला बैकग्राउंड, कि भाई इसके फादर इतने बड़े स्टार हैं या फिल्मों से हैं या टीवी से हैं, जो भी है, उनके नाम है, इज्जत है। मुझे तो उसके वजह से कभी फिल्में नहीं मिली। कहाँ आपने कभी देखा शेखर सुमन प्रेजेंट्स? मुझे दिखाइए आप। मुझे तो आज भी नहीं दिखे। आज भी नहीं दिखे, वो तो आते ही नहीं है ना, बिकॉज उनका कोई लेना देना नहीं है इससे ना। आई हैव टू गो एंड फाइट माई ओन बैटल। People have to put money on Adhyan Suman's talent, if at all they feel I have any sense of talent. They will not put the money on Shekhar Suman. They will put on me. तो मुझे तो उसका बेनिफिट नहीं हुआ भाई लाइफ में। पर ऐसे नेपोटिज्म में जहाँ की बात करो आप, ऐसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आपसे मैंने कहा इंटरव्यू में बिगनिंग में, एक फ्लॉप देते हैं, फिर उस मतलब वो इतने टैलेंटेड है कि उससे भी बड़ा फ्लॉप देते हैं, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, और कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। And they're working in big banners, big films, they're endorsing big brands. और उनको फॉलो जनता ही कर रही है ना। 30 मिलियन फॉलोवर्स, 20 मिलियन फॉलोवर्स, आप फॉलो भी कर रहे हो उनको, आप लाइक भी कर रहे हो उनको,
और फिर उनको गालियां भी दे रहे हो, उनको नेपोटिज्म भी बोल रहे, क्या है ये सब? मैं आपको प्रॉब्लम है नेपोटिज्म से, सबको अनफॉलो कर दो। ये डबल स्टैंडर्ड वाली क्या बातें हैं लाइफ में? उनको इस रेड कारपेट में मिलने का, चलने का बहुत मौका मिलता है। किस तरीके की और गाने आप लेके आने वाले हैं? फिल्म के बारे में तो आपने जिक्र किया है, जो भी शेरगिल के साथ आने वाली है, और कैसे कैसे इमोशंस, कैसे कैसे कहते हैं ना, बैकग्राउंड्स को आप टच करने वाले हैं अपने आगे आने वाले गानों में? मैंने अभी मेरा अगला गाना देसी तड़का के साथ है, कॉल्ड तेरे संग, और बहुत ही इमोशनल गाना है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। और वो गाना सिर्फ गाना नहीं है, इट्स अ 14 मिनट शॉर्ट फिल्म एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल, बिकॉज मैं जब गाने बनाता हूँ अपने, तो मेरे लिए गाने फिल्मों की तरह है। सिर्फ कोई चीज़ अगर 2 घंटे की हो उसे फिल्म बुलाया जाए, ये सही नहीं है। उसका फिल्मों का कोई ड्यूरेशन नहीं होता, वो 1 मिनट की भी होती है, वो 10 मिनट की भी होती है, वो 15 की भी होती है, 2 घंटे की भी होती है। सो आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट फिल्म and it's a beautiful film about two lovers and about a girl who gets into an accident and she is going through partial amnesia, so she can't remember her lover, right? And it's a story of them two, of him hoping that someday she'll remember him. तो बहुत खूबसूरत कहानी है वो। लाइफ में ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, एक आर्टिस्ट के तौर पर सोशल मीडिया का आपके ऊपर कितना प्रेशर है, या आप इसको एंजॉय करते हैं? बिल्कुल नहीं है। मेरा लास्ट पोस्ट जो था क्या से क्या आने से पहले, वो 2 महीने पहले था, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि आज एक हद तक एक्टरों की कास्टिंग इंस्टाग्राम के फॉलोअरशिप की वजह से हो रही थी लाइफ में। इससे बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या हो सकता है इंडस्ट्री के लिए? कई ऐसे रियलिटी शोज हैं जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, वो खुद होस्ट कर रहे हैं, उनके खुद के पॉडकास्ट चैनल तक आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके फॉलोअर्स हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जो बहुत, भुवन बाम आप देखिए, ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, पर वो है। कुछ लोगों को तो ऐसी कास्टिंग की हुई है जस्ट बिकॉज उसके 40 मिलियन फॉलोअर थे, और जो डिजर्विंग लड़का था उसको चांस नहीं मिला। कोई होगा डिजर्विंग लड़का, ऐसे बहुत से शोज हैं जिनके नाम मैं नहीं लूंगा, पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया भी जानती है। बिल्कुल, नाम लेकर हम काम नहीं करते लाइफ में भाई, पर रियलिटी तो यही है ना। तो सोशल मीडिया को पहले बोला गया भाई यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू पुट अ रील एवरी डे इन योर लाइफ एंड यू हैव टू गो आउट देयर एंड द पेपराजी हैज टू स्टैंड आउट, जिम से बाहर निकलोगे फोटो खींचेंगे। मेरे को नहीं करना है भाई, मैं एक्टर बनने आया हूँ यहाँ पर भाई, मैं एक्टर बनने आया हूँ यहाँ पर। पीआरस के पास आपके पास फोन आए कि सर पैसा दे दीजिए, हम आपको स्पॉट करवा देंगे? अरे मैंने जब हीरा मंडी के बाद 8 अवार्ड्स के यहाँ से मुझे फोन आए टू गिव मी बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फॉर जोरावर। मैंने बोला भाई मुझे आना ही नहीं है, बिकॉज आपके टोन से तो मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे अवार्ड इसलिए नहीं दे रहे हो बिकॉज मैंने अच्छा काम किया था, मुझे इसलिए दे रहे हो बिकॉज कोई और नहीं आ रहा है मुझसे बड़ा स्टार और मैं आ रहा हूँ, और मेरा शो अभी आया इसलिए आप मुझे बुला रहे हो। मैं नहीं आऊँगा, आना ही नहीं है मुझे, मैं गया ही नहीं। अपने आप से क्यों झूठ बोलूँ मैं? अपने आप से मैं क्यों झूठ बोलूँ? तो कोई प्रेशर नहीं है, आपके सवाल का जवाब अगर दूँ तो कोई प्रेशर नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट सोशल मीडिया। एक वो ऐसा टूल है जहाँ पे आपके काम को लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इट जस्ट बिकम्स वन ऑफ द टूल्स, राइट? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू आएगा, कुछ लोगों तक पहुँचेगा, और कोई देन यू गो ऑन ग्राउंड, आप लोगों से 1-on-1 बात करते हैं, तो इट्स जस्ट वन ऑफ द टूल्स टू रीच आउट। बियॉन्ड दैट आई कांट टेक प्रेशर कि मेरे को दिन में 6 फोटो शूट करने हैं, मेरे को स्टाइलिंग करनी है, फैशन करना है, हेयर मेकअप चेंज। ठीक है यार, ठीक है, आई लाइक इट, आई लाइक फैशन, इसलिए मैंने ब्रांड भी खोला है अपना। आई लाइक इट, बट नॉट टू अ पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स हैम्परिंग माई क्रिएटिविटी एज एन एक्टर। मुझे तो पहले अच्छा बनना है एज एन एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, फिर ये सब पे फोकस करूँ तो चलेगा भाई। पहले इस पे तो फोकस कर लूँ, इस पे तो सुधार लूँ अपने आप को पहले। बेसिकली आपका जो बैकग्राउंड है, आप बिहार से हैं जी। तो बिहार में भोजपुरी, आजकल भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, पसंद है आपको? भोजपुरी गाने पसंद है? पसंद तो है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ ज़्यादा सुना नहीं है। हाँ, कभी प्लान कल्चर लाने का? इतने सारे लैंग्वेजेस बिल्कुल गाऊंगा यार, मौका मिलेगा तो। हनी सिंह ने अभी वो गाना किया, उसमें वो मैनिएक, हाँ उसमें दीदिया का देवरा। हाँ किया ना। तो भाई इतने सारे भाषाएं हैं हमारे देश में, आज वो लाइन जो है वो मर्ज हो चुकी है। मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, दे ऑल कमिंग टुगेदर एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग इन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं क्या कभी भोजपुरी गाऊंगा या मराठी या तमिल या तेलुगु, सब करूंगा भाई लाइफ में।
थॉट आना चाहिए, सही थॉट आना चाहिए। फिटनेस को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पापा जी ने आपके एकदम से कैसे ये मतलब रिवर्स गियर कैसे लिया? बिकॉज वो कुछ भी हो जाए, रात को 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। ही लेट्स द प्रॉब्लम ब्रीद। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आ गई है, विल स्टार्ट पैनिकिंग, एंजाइटी अटैक्स मुझे भी होते हैं, हाइपर इज नॉट। अब जो है सो है ना, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। और एक लाइन बोलते हैं कि भगवान यहाँ तक ले आए हैं, आगे भी ले जाएंगे। अच्छा, उनके साथ आप जिम भी जाते हैं, ऐसे फोटोज मैंने देखे हैं, तो आप लोग जो बाप बेटे की एक जोड़ी होती है वो एक दोस्ती में बदल जाती है क्या जिम में जाकर के? ऑब्वियसली इज्जत है, मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं, शेखर सुमन है, सारी चीज़ें मैं अपने दायरे में रखता हूँ लाइफ में, लेकिन ऑब्वियसली रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, टचवुड। और ना मैं कभी लाइन क्रॉस करता हूँ, ना वो कभी मेरी लाइन क्रॉस करते हैं लाइफ में एज अ फादर। और कभी कभी जो है साइलेंसेस बहुत कुछ कह जाती हैं, और मेरे फादर के बीच में ऐसे बहुत से कभी कभी साइलेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर उनको और ना मुझे ना उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत है एक दूसरे को, बट हम समझ जाते हैं वो सब। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड आई फील। सोना 1 लाख पार चला गया है और लोग कह रहे हैं कि वो जूता मार दिया जाए जफर हाँ। साहब की तरफ से कि जो सोने का हो। आजकल मैं जाना तो लोग ये बोलते हैं कि नवाब साहब जूते कब मार रहे हैं आप, सोने का जूता कब मारेंगे आप। हाँ हाँ। अच्छा, इस किरदार को निभाते वक्त हो, मतलब इस वेब सीरीज में जिसने काम किया बहुत खूबसूरती से काम किया, जी, क्योंकि जी। आपका जो डायरेक्टर था उसका एक अलग विजन है। जी जी जी। इस किरदार को जब आपको मिला तो आपने उसकी स्टोरी तो बताई है, लेकिन इस निभाते वक्त आपके ऊपर कितना चैलेंज था और आपके पास एक मौका था, यार ये अगर मैंने कर दिया तो हो जाएगा निभाने काम। के टाइम पे मेरे पास था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा अगर अभी नहीं निभाया कि तुम संजय लीला बंसाली के सामने कभी खड़े भी रह पाओगे लाइफ में, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू डिलीवर। तो मैंने पूरी कोशिश, पूरी जान, दिल से सिंसियरली करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि उसका फल मुझे डेफिनेटली मिला रिलीज़ के बाद। और सर ने इतना प्यार दिया, सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे बारे में, पब्लिकली बोली, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जब एक वक्त पे कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, आपके फ़ोन नहीं उठा रहा था, आज संजय लीला बंसाली ने आपके फादर को फ़ोन किया आपके परफॉर्मेंस देखकर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक्टर के लिए, आप बताइए मुझे। वाह, क्या कहा था संजय सर ने, बता सके तो? कि ये लड़का कहाँ था इतने सालों और ये क्यों नहीं काम कर रहा था। ये बात जो आप कह रहे हो ना, यही कमेंट्स में भी लिखी है आपकी पोस्ट। ये सब मुझे बोलते हैं भाई लाइफ में, या आप लोग, आप लोग इतने अच्छे हो, इतने स्वीट हो, आप लोग से जब मैं इतने इंटरव्यूज कर रहा हूँ, सब यही बोलते हैं कि वी आर रूटिंग फॉर यू, वी वांट यू टू डू वेल। बट इसमें एज फार एज सक्सेस इज कंसर्न, एज आई सेड कि मैं काम करता हूँ, आप लोग से बात कर सकता हूँ जब मौका मिलता है, उसके आगे फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसके आगे फिर आप लोग मुझे सही तरीके से जो है मौका दें, लोगों तक मेरे इंटरव्यूज़ पहुँचें, जितने लोगों तक वो इंटरव्यू पहुँच पाए उसे वो प्रायोरिटी दी जाए। पहले तो ऐसा था कि भाई इंटरव्यू नहीं लेते थे, ए ग्रेड स्टार नहीं है, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। कितनी बार आई बीन रिजेक्टेड एट सो मेनी टॉक शोज बिकॉज ही इज़ नॉट एन ए लिस्टर। अब ये जो कैटेगराइजेशन जो हो गया है ए बी सी डी ई का, मुझे तो लगा था कि एक्टर होता है, मुझे क्या पता था कि ए ग्रेड एक्टर भी होते हैं, बी बी सी बी। ये किसने बनाया है सब, ये बदतमीजी किसने की है लाइफ में? क्या सिंगर ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड का होता है? ये क्या इज्जत वाली, ये कोई किसी को इज्जत देना थोड़ी ना हुआ लाइफ में। मैं बोलता हूँ कि भाई जर्नलिस्ट ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड का होता है, जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट। मैं वो भाई बी ग्रेड जर्नलिस्ट से बात नहीं करूंगा। यू कांट स्पीक लाइक दिस इज नॉट द वे टू रिस्पेक्ट एनीबडी। एंड द बिगर मीडिया हाउसेज सॉर्ट ऑफ दे डू दैट टू यू। और जैसे आपकी फिल्म चल जाती है, फिर आपके पीआर को रोज जो है घर के बाहर खड़े रहते हैं, जरा इंटरव्यू दे देना भाई प्लीज। तो आपने बाकी साथ साथ तो देखा ही है ना लाइफ में। करेक्ट, सुधार के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दैट्स द ओनली वे आउट। आपकी लगातार मेहनत दिखाई दे रही है और एक एग्रेशन है, लेकिन वो एग्रेशन एकदम सही, जो आपने वर्ड यूज़ किया, चैनलाइज किया जा रहा है, वो बहुत बेहतरीन आपके अंदर से दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अध्ययन आपके साथ बातचीत करने थैंक यू के मैन, लिए, और बहुत मजा आया। थैंक यू, सेम हियर, थैंक यू।